पुंछ में, राजौरी में, नौशेरा में भारी फायरिंग और भारत ने बहुत तगड़ा जवाब दिया है। एलओसी पर पाकिस्तान की फायरिंग, पहले उन्हें इंटरनेशनल बॉर्डर पर अटैक किया, अब वो एलओसी पर अटैक कर रहे हैं। कर्नल राठौर, पहले इंटरनेशनल बॉर्डर, उसके बाद एलओसी, इसका मतलब क्या है? मैं आपसे जो जानना चाहता हूं, पाकिस्तान इतना ब्रूजेस लेने के बाद भी अटैक कर रहा है। पाकिस्तान ने इस चीज़ को मिसरीड किया है और उसने सबसे बड़ी गलती जो की है कि उसने पूरी इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी को एक्टिवेट कर दिया है। तो पाकिस्तान ने एक जो कहते हैं लिमिटेड वॉर की विंडो, वो भी क्रॉस कर दी है और इस वक्त पाकिस्तान फंसता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान, ये जो आज शाम की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका था कि यहाँ से वापस चला जाता, लेकिन पाकिस्तान ने डिसीजन लिया है कि वो भारत के साथ एक युद्ध लड़ेगा और उस युद्ध में फंसता हुआ अब दिखाई दे रहा है। निशांत, मैं ये कहना चाहूँगा कि अब इसके आगे एक रास्ता है, इस युद्ध को शुरू किया है, अब इसे भारत खत्म करेगा। और ये भारत का जो रिजॉल्व है, भारत की जो ये इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार साफ कर चुके हैं, सरकार साफ कर चुकी है कि देखिए हम बदला ले रहे हैं, हम बदला ले रहे हैं पहलगाम का, और उसके बाद पाकिस्तान को हिमाकत नहीं करनी चाहिए। चेतावनी कई बार जारी की गई भारत की तरफ से, लेकिन अगर करेगा हिमाकत तो भारत कैसे जवाब देगा, ये भी साफ कर दिया गया था और वो हो रहा है। सुमेरा, ये चैनल आज पूरी रात आपको कवरेज दिखा रहा है और हमारा पैनल आपकी स्क्रीन पर है। सुमित मेरे साथ है, मनीष मेरे साथ है, सुमेरा आपको दिखाई दे रही हैं, मेरे साथ है जनरल अनुज माथुर, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं अनुज सर, मेरे साथ जनरल सोए हैं, कर्नल राठौर हैं, और यकीन मानिए आप सब हमारे साथ हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान की फायरिंग में एक मौत हुई है, उड़ी में एक महिला की मौत हुई है, ये जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान की फायरिंग में एक भारतीय महिला की मौत। पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग की जा रही थी लगातार सिविलियंस पर की जा रही है, ये कहा जा रहा था पहले भी, और इसी में एक महिला की गोलीबारी में मौत हो गई है। पाकिस्तान की तरफ से हो रही इस गोलाबारी में रिहायशी इलाकों पर क्योंकि हमला किया जा रहा था लगातार, कई घायलों को बारामूला अस्पताल भी भेजा गया है और एक महिला की मौत हुई है, ये जानकारी मिल रही है। और पाकिस्तान की तरफ से फर्क है सुमेरा, किया जा रहा है, वो रिहायशी इलाकों पर अभी भी टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान सिविलियन इलाकों पे हमला कर रहा है, भारत सिर्फ जो इलाके हैं जहां से ओरिजिन हुए उनके अटैक, वहां पर अटैक कर रहा है, और भारत उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक कर रहा है। महराज मेरे साथ इस वक्त है। महराज, क्या है ग्राउंड रिपोर्ट? बिल्कुल निशांत, बता दें कि पाकिस्तान लगातार जब से ये अभी जम्मू हमला जो है हुआ था, उसके बाद से लगातार जो है इंटेंस हेवी शेलिंग जो है उड़ी साइड से भी, उड़ी सेक्टर से भी जो है चल रही है। बता दें इसमें कुछ लोगों के आहत होने की अभी खबरें आई है, जिसमें एक महिला के मौत की भी जो है खबर आई है। बता दें आपको कि जो सूत्रों का कहना है कि 10 से अधिक लोग जो है वो घायल हुए हैं, जिनको पास के अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है, और इन 10 घायलों में से एक महिला थी जो कि अपने जख्मों की दाब न लाकर जो है वो मर गई है, और अभी तक जो है बाकी सब जो गंभीर रूप से घायल है उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। लेकिन बता दें आपको कि ये सिविलियन एरियाज पे टारगेट किया जा रहा है, और इसका जवाब हालांकि भारतीय सेना बिल्कुल मुंह तोड़ तरीके से दे रही है, लेकिन अभी भी जो है हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, और बिल्कुल बता दें कि हेवी आर्टिलरी का जो है इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से देखा जा रहा है। जी निशांत, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, और इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस सब के बीच में मार्को रूबियो से बात की एस जयशंकर ने। इस सब के बीच में मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के पीएम से बात की, फिर भी पाकिस्तान जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन भारत उसको उसकी भाषा और उससे भी ज्यादा मजबूत भाषा में जवाब दे रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त एब्सोल्यूट केओस है पाकिस्तान के शहरों में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कराची की, इस्लामाबाद की, पेशावर की, हम बात कर रहे हैं बहावलपुर की, हम बात कर रहे हैं क्वेटा की, हम बात कर रहे हैं सियालकोट की। यहां पर किसी न किसी रूप में पाकिस्तान में अटैक्स हो रहे हैं। पाकिस्तान पूरी तरीके से हिला हुआ है, और ये जो उसने हमले शुरू किए भारत के ऊपर, लगभग आधे घंटे के ड्रोन अटैक, और अब जो एलओसी पर फायरिंग कर रहा है, पाकिस्तान को इसका बहुत करारा जवाब भारत की तरफ से मिल रहा है।
लेकिन देखिए किस तरह से जो जवाब दिया गया है भारत का, उसमें वो तमाम अहम शहर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हमला किया गया है। लेकिन ये जो हमले हैं इन्हें हम लगातार डिकोड करने की भी कोशिश करें कि दरअसल क्या रणनीति है, पाकिस्तान जो कर रहा है उसे भारत कैसे जवाब दे रहा है। लेकिन अनुज सर, ये जो पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए, भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ये बताया जा रहा है, अभी तक जहां से भी जानकारी मिली है कि कोई भी सिविलियन इलाकों को टारगेट नहीं किया गया है। बहुत सोच समझकर, बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही डेफिनेटिव जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं। इसको किस तरह से आप देखते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सुमेरा, इंडियन आर्मी जो है बहुत प्रोफेशनल, आर्मी नहीं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो बहुत प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस हैं। और ये आर्म्ड फोर्सेस की फंडामेंटल ट्रेनिंग में शामिल होता है कि आप किसी भी प्रकार से निहत्थे और अनआर्म्ड सिविलियंस को टारगेट नहीं करेंगे, सिविलियन फैसिलिटीज को टारगेट नहीं करेंगे। और इंडियन आर्मी कभी भी आप देखेंगी सिविलियन फैसिलिटीज को टारगेट नहीं करेंगी। जो भी कैजुअलिटी अगर हुई तो वो कोलेटरल डैमेज का हिस्सा होगी, जो कि जहां भी, लेकिन कभी भी नहीं करेंगे। और वही हम कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान आर्मी का आप लगातार देखिए, मैं ये बता रहा हूं, थोड़ी देर पहले भी हम ये कोई किसी चैनल पर मैं बता रहा था कि उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी का कोलेटरल डैमेज है। वो कोलेटरल डैमेज नहीं है। उन्होंने एम करके पुंछ में गुरुद्वारा साहब पे फायर किया है, उन्होंने एम करके पुंछ में और सिविलियन जगहों को टारगेट किया है। वही बात है, और देखिए वो चाहते हैं कि उड़ी में ही वो सिविलियन इलाकों पर लगातार हमला कर रहे थे और उसी में एक महिला की मौत। वजह मैंने बता दी, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, इस वजह से हो रहा है वहां पे। और वहां पे कई सिविलियंस को अस्पताल भी पहुंचाया गया है, बारामूला के अस्पताल पहुंचाया गया है सिविलियंस को उड़ी से। तो ये लगातार पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन कैसे कराची पोर्ट को भी निशाना बनाया गया है, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और इससे जुड़ी हुई जानकारी भी हमारे पास आ रही है। लेकिन यूएस राठौड़ सर, कराची पोर्ट को आप भी ये कह रहे थे कि ये अपने आप में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। कैसे ये टर्निंग पॉइंट है कि अगर हमने कराची पोर्ट पर हमला किया और कराची पोर्ट पर ड्रोन अटैक किया गया? तो मेरा मुझे 1971 की याद आती है। 3 दिसंबर ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया गया था कराची पोर्ट के ऊपर, और इसके साथ भारत ने युद्ध का आगाज किया था 1971 में। कराची पोर्ट पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था और पाकिस्तान की सारी नेवी तबाह हो गई थी या भाग गई थी, भाग करके ईरान तक पहुंच गई थी। और उसके बाद कराची में जो आग लगी थी वहां के ऑयल स्टोरेज डंप में, कराची वालों ने 3 दिन तक सूरज नहीं देखा था। और उसके बाद पाकिस्तान की रीढ़ टूट गई थी, क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए पेट्रोल नहीं बचा था, डीजल नहीं बचा था। वही चीज़ होगी। हमारा वेस्टर्न फ्लीट तैयार है, हम कराची को ब्लॉकेट करेंगे और पाकिस्तान की बची खुची नेवी को बर्बाद करेंगे। इसके बारे में शुरू से लोग कह रहे थे कि नेवी ने अभी तक पत्ते क्यों नहीं खोले हैं, और आज नेवी ने भी पत्ते खोल दिए हैं। भारत की तीनों सशस्त्र सेनाएं